हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया फ्रॉम आर एस्पायर कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम फैक्ट्स बिहाइंड द कोविड रूल्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड से बचने के लिए हमारे लिए कुछ रूल्स बनाया गया है, जैसे कि मास्क पहनना, सोप एंड हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना। पर क्या आप जानते हैं कि इन सब रूल्स के पीछे क्या साइंटिफिक कज छुपा है? क्यों हमें मास्क पहनना चाहिए? बार बार हाथ साफ करने से, सैनिटाइजर यूज करने से क्या होता है? क्यों सिर्फ 2 मीटर या 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग में डिस्टेंस रखते हैं? क्यों हमें क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक इंफॉर्मेशंस ऑन कोरोना वायरस। तो ये एक कोरोना वायरस का पिक्चर है। इसका नाम कोरोना इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये एक क्राउन के तरह दिखता है। जैसे राजा महाराजा सब मुकुट पहनते हैं, तो ये वही मुकुट जैसा दिखता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम कोरोना रखा है। तो ये जो कोरोना है वो एक वायरस फैमिली को बिलोंग करता है, जिसका पूरा नाम है SARS-CoV-19 और SARS-CoV-2। तो सार्स का मतलब होता है S फॉर सीवियर, A फॉर एक्यूट, R फॉर रेस्पिरेटरी एंड S फॉर सिंड्रोम, एंड COVID-19 स्टैंड्स फॉर CO फॉर कोरोना एंड V फॉर वायरस। इसे कोविड-19 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2019 दिसंबर में ही डिटेक्ट हुआ था। अब समझते हैं इसको SARS-CoV-2 क्यों कहते हैं। इसे SARS-CoV-2 इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो SARS-CoV वायरस है वो कोई नई वायरस नहीं है। ऑलरेडी 2003 में ये चाइना में डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम भी यही सब सिम्टम्स के साथ, जो कोविड-19 के सिम्टम्स अभी आ रहे हैं वही सब सिम्टम्स के साथ ये वायरस 26 कंट्रीज को स्प्रेड किया था। एंड उस टाइम भी 8096 पीपल्स वेर अफेक्टेड बाय दिस वायरस एंड 774 डेथ्स वेर रिकॉर्डेड। तो इसका हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SARS-CoV-19 एंड SARS-CoV-2। वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड एट वुहान, जो कि चाइना में है। अब बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया का जो पहला कोविड केस है वो 27 जनवरी 2020 में डिटेक्ट हुआ था, जो कि थ्रिसुर में, केरला का थ्रिसुर में, जिसमें एक 20 ईयर का फीमेल वाज अफेक्टेड हु, जो कि उस टाइम वुहान से आई हुई थी। एंड अगर हम बात करें डेथ की, तो कोरोना का पहला डेथ इंडिया में कर्नाटका में हुआ था, जिसमें 76 ईयर्स ओल्ड मैन फर्स्ट डेड। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो स्टूडेंट्स लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक जीके क्वेश्चन में आता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स लोग थोड़ा ध्यान देंगे। 11 मार्च 2020 को ये कोरोना वायरस को WHO ने पेंडेमिक के नाम में घोषित किया। तो इन 11 मार्च 2020 WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिक्लेयर किया कि ये कोरोना एक पेंडेमिक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। सो ये कोरोना वायरस का पिक्चर है। और अगर हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मोस्टली 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन कोरोना वायरस। वन इज स्पाइक प्रोटीन एंड अदर वन इज RNA। तो ये जो रेड कलर का स्पाइक जैसा दिखता है कोरोना वायरस के चारों तरफ, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। एंड इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको RNA बोलते हैं, जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। रेप्लिकेशन मीन्स जब यह अपने बॉडी के अंदर एंट्री मारता है तो इसका नंबर बढ़ाने में यही RNA मदद करता है। तो अब समझते हैं स्पाइक प्रोटीन क्या है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है
यही मेन चीज है कोरोना का, इस पे ही सारा दम है कोरोना वायरस का। ठीक है, तो अगर हम ये सारा स्पाइक प्रोटीन्स निकाल दे और कोरोना वायरस में सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल ही रह जाए, तो भी कोरोना वायरस अपने बॉडी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन में ही इसका सारा दम होता है। यही स्पाइक प्रोटीन के जरिए ये हमारे बॉडी में एंट्री करता है। तो अब समझते हैं ये हैंड सैनिटाइजर लगाने से क्या होता है। हैंड सैनिटाइजर लगाने से ये जो कोरोना वायरस है, इसका ये जो स्पाइक प्रोटीन सब है, ये तुरंत ही झड़ जाता है, और झड़ के ये वायरस बिल्कुल टकला हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब इसका स्पाइक प्रोटीन नहीं है तो ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ सकता। अब समझते हैं मास्क इतनी जरूरी क्यों है। जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि जब भी हमें सर्दी या जुकाम आता है तो हम खांसते हैं या छींकते हैं, हमारे नाक और मुंह से पानी जैसा कुछ ड्रॉपलेट्स निकलता है, जिसको साइंस में कहते हैं सलाइवा ड्रॉपलेट्स। तो जब हम छींकते हैं तो अराउंड 3000 ड्रॉपलेट्स निकलता है हमारे मुंह से। वैसे हम जब छींकते हैं तो हमारे नाक से 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे, अगर एक कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है तो उसके नाक से या मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, उसमें से एक ड्रॉपलेट में 20 करोड़ तक की 20 करोड़ तक की कोरोना वायरस होते हैं। एंड यही एक ड्रॉपलेट कैन ट्रैवल अप टू 30 किलोमीटर पर आवर अप टू 1 मीटर। तो वो जो एक ड्रॉपलेट निकलता है एक कोविड-19 में इन्फेक्टेड लोग के मुंह से, तो वो जो ड्रॉपलेट है वो अप टू 6 फीट कितने स्पीड में भाग सकता है, 300 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो 6 फीट ही रखा गया है। तो मास्क पहनना क्यों इतनी ज़रूरी है, आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए पहला पिक्चर में 2 जन, किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हमारे मुंह में मास्क नहीं होता तो ये जो पहला पर्सन है, इसके मुंह से जितना ड्रॉपलेट्स निकलता है सब जाके ये दूसरे पर्सन के पास पहुंचता है। और सेकंड पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक जन मास्क पहना है और दूसरा ने नहीं पहना। तो ये केस में क्या होता है, तो जो मास्क नहीं पहनता है उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है वो मास्क पहना हुआ जो लोग है उसके मुंह तक उतना ड्रॉपलेट्स नहीं पहुंच पाता जितना यहाँ से निकलता है। ठीक है, और थर्ड पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 2 लोग मास्क पहने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये लोग इन्फेक्टेड होता है, ये पहला पर्सन इन्फेक्टेड होता है और इसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलता है, तो जितना ड्रॉपलेट्स निकलना चाहिए वो कम हो जाता है, क्योंकि ये मास्क पहना हुआ है और इसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाता है। तो अब कम ड्रॉपलेट्स निकलता है और ये जितना ड्रॉपलेट्स निकलता है अब वो दूसरे आदमी के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर ये भी मास्क पहना हुआ होता है। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या कोरोना वायरस थ्रू एयर इन्फेक्शन करता है? तो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है तो मैं अपने हिसाब से ये बताऊंगी कि जितना भी आज तक रिसर्च हुआ है कोरोना वायरस के हिसाब से, ये नहीं पाया गया है कि कोरोना वायरस थ्रू एयर इन्फेक्ट करता है। बट हाँ, ये जो एयर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोरोना को फैलाने में, क्योंकि हमें दिखे या ना दिखे हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहता है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है या खांसता है तो उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें जो कोरोना वायरस होता है वो अपने पास में ये जो डस्ट पार्टिकल होता है उसमें बैठ जाता है, और यही डस्ट पार्टिकल सब आके जो भी सामान होता है अपना मानो कार्डबोर्ड हो या प्लास्टिक हो या स्टील हो, उसमें सब जम जाता है।
तो जब ये प्लास्टिक या स्टील या कार्डबोर्ड के ऊपर जम जाता है तो वहाँ पर भी कुछ देर तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। जैसे कि मानो कार्डबोर्ड पर ये 24 आवर तक जिंदा रहता है, प्लास्टिक के ऊपर 3 डेज तक, लाइक स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी 3 डेज तक, ऐसे डिफरेंट आइटम के ऊपर ये डिफरेंट टाइम तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि इसे एक लिविंग होस्ट नहीं मिल सकता। अब लिविंग होस्ट क्या है? एक हेल्दी पर्सन जिसके अंदर जाके ये इन्फेक्ट कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एयर के थ्रू, एक ड्रॉपलेट्स के थ्रू आके कोरोना वायरस यहाँ पे बैठ गया है। ये जो कार्डबोर्ड के ऊपर हो या प्लास्टिक के डिब्बे के ऊपर हो या ये स्टील के ऊपर हो, कोई भी सामान के ऊपर बैठ गया है। तो जैसे ही यहाँ से कोई हेल्दी पर्सन निकलेगा तो उसको तो मेरे ही मालूम होगा कि इसके ऊपर कोरोना वायरस है, तो वो जाके जैसे इसको टच करेगा तो उसके हाथ के थ्रू उसके मुंह में भी वो कोरोना वायरस जाएगा, क्योंकि ये 24 आवर के अंदर या 3 डेज के अंदर वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कार्डबोर्ड होता है तो 24 आवर्स के अंदर अगर कोई हेल्दी बॉडी इसको छूता है तो इसमें जो कोरोना वायरस है वो उसके अंदर आ जाता है। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। मास्क लगाइए, अपने हाथ को बार बार साफ कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। खुद सेफ रहिए और अपने फैमिली को भी सेफ रखिए।